बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, दुख में भगवान बहुत ज्यादा है। सुनीति जिस समय आज पहुंची है तो उस खंडहर में, अब भक्त जब खंडहर में जाता है और भगवान का ध्यान करता है तो भगवान कभी किसी को महल में नहीं मिले, भगवान किसी को मंदिर में नहीं मिले। भगवान कहाँ मिले हैं सबको? या तो जंगल में मिले हैं, या एकांत जगह में मिले हैं, या भगवान जेल में मिले। कि ये तो सत्याग्रह मंदिर है, एक सच्चे देश पुजारी। तो जब ये देखा है तो रानी बड़ी दुखी है, लेकिन उसने सोचा कि ये दुख एक दिन सुख में बदल जाएगा। अगर हमने दुख में परमात्मा को नहीं भूला तो वो दुख हमारा सुख में बदल जाएगा। अगर मैं सुख में परमात्मा को नहीं याद किया तो फिर समझ लो वो तुम्हारा सुख दुख में बदल जाएगा। जिसने धर्म को नहीं छोड़ा और आज वो एकांत में बैठी है लेकिन भगवान का भजन करती है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। लिखा है जो तकदीर में तो नसीब क्या करे, ब्रह्मा ने जैसा लिख दिया और तकदीर क्या करे। महारानी सुनीति ने धर्म को नहीं छोड़ा, और जो नारी दुख में धर्म का परित्याग नहीं करती है तो कोई न कोई भगवान ऐसा उसे सहायक दे देते हैं जो माता का नाम हो जाता है, उस व्यक्ति का नाम हो जाता है। तो रानी सुनीति ने भगवान का भजन किया और अपने पति को जगतपति के तरह हर समय सम्मान किया। भले पति न हो लेकिन पति का ध्यान करते थे। एक भारतीय नारी का धर्म होता है, एक भारतीय नारी का कर्तव्य होता है कि अपने पति को जगतपति का दर्जा दिया। रानी सुनीति उस दिन बड़ी परेशान हुई जिसमें उसने ऋतु स्नान किया, क्योंकि उस समय हर नारी को उसका अधिकार चाहिए। महाराज उस दिन शिकार खेलने गए तो रानी सुनीति ने कहा, प्रभु मैंने जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांगती हूँ। ओ पति दर्शन मुझे जगतपति सुन लीजिए, करती विनय तुमसे प्रभु वरदान इतना दीजिए। है मेरा अधिकार क्या प्रभु आप सब हो जानते, वो भक्त है तेरा जगत उसको सदा तुम मानते। हमारा अधिकार क्या है प्रभु आप तो सब जानते हो। अगर आज तक मैंने पर पुरुषों को पिता की नजर से पुत्र की नजर से अगर देखा हो तो आज हमारे संकल्प पूरा हो जाए, हमारे पति के दर्शन हो जाए। कोई सच्चे दिल से आवाज लगाता है और कष्ट को झेल करके धर्म का परित्याग नहीं करता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। महाराज शाम को जिस समय आए शिकार खेल करके तो देखा दिशा भ्रम हो गया, जाना चाहते थे भवन की ओर, पहुंच गए उस खंडहर की ओर जहां रानी बैठी है इंतजार में। तो रानी रो रही थी। अचानक महाराज उधर से निकले, बड़े धर्मात्मा थे, किसी को रोता नहीं देख सकते थे, तो उस भवन से रोने की आवाज आई। तो महाराज ने कहा कौन रो रहा है भाई इस खंडहर में? तो वहां पे पहुंचे तो अपनी स्वयं रानी सुनीति को देखा।
रानी सुनीति ने महाराज को देखा, सन्मुख पति को देख कर बढ़ी चरणों की ओर, पति ने हाथों में लिया होकर प्रेम विभोर। बड़े दिनों की बात भी आज देखा है, कई माह की बात भी आज देखा है, लेकिन अब हम पहचानते तो नाम बोले से। हाँ जनाती, हाँ हमारी परम श्रद्धेय ये भैया श्री जनाती लाल शुक्ला जी हैं, पाली निवासी, बड़ा नाम है। और बाकी दादा थे उनसे भी हमारी अच्छी संबंध थे और बड़े दिन हो गए, तो इसलिए वो पहले की बात है। अब तो जब से हरदोई रह रहे नहीं, तो हमारे जनाती लाल जी, अब देखिए कितनी अच्छी बात है, जो जनमानस में आकर के अब ये न देखे कि हम पैसे वाले हैं हम ऐसे हैं, तो जनमानस में जो आकर के और जो अपने जीवन को सहजता से बनाए वही जनाती होता है, उसी की जान पहचान होती है, जो धर्म के प्रति आरूढ़ होता है। तो हमारे यहाँ पर ये परम श्रद्धेय भैया जी जनाती लाल शुक्ला जी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाली निवासी, कितने हैं 1100 मुद्रा, 1101 मुद्रा यानी 1100 मुद्राओं का दान करते हैं हमारे जनातीलाल भाई। भगवान उनकर सुना रखे, बोली कृष्ण भगवान की। तो महाराज ने जिस समय रानी की दैवीय दशा देखी तो आंसू निकल पड़े। अब कहा सुनीति तू इस प्रकार से नीति को अपने हृदय में धारण किए बैठी, तूने अपना हाल क्या कर लिया? केस है, बाल है, वो सब जटा से बन गए, शरीर इतना सुंदर था वो कुरूपता में बदल गया, तू यहाँ क्यों आई है? उसने कहा अंदर आओ फिर बताऊंगी। और सुनीति अपने स्वामी को अंदर ले गई, घास की चटाई डाली और जो भेजती थी एक शेर सुरुचि, वो अपनी रुचि की बात करती थी और उन्हीं को कहती पीसो और खाओ। वही रोटी रखी है नमक की फूटी थाली में, लेकिन महाराज ने वो जौ की रोटी खाई और जौ की रोटी खाने से आज वो भवन के व्यंजन भूल गए जो सूरज खिलाती थी। देखो घर पे पति पत्नी में प्रेम हो, नमक रोटी हो, बहुत अच्छा लगेगा। और चाहे खड़रस व्यंजन बने रखे हो, थाली रख दो उसमें अच्छे व्यंजन रख दो, अब पत्नी आए अब आज 4 पूरी थाली में डाल दे और अपने आप जाके कमरे में अब बस फेसबुक चलाने लगे। पति अगर 4 खाने को तो 2 ही खाए। पहले क्या था, पति जब भोजन करता था तो पत्नी क्या करती थी, भोजन कराती थी तो पास में बैठती थी, पंखा डुलाती थी। अब जहां खाने को लो 1 रोटी नहीं अपनी, तो न खाने पर भी 1 रोटी खा लेते थे। आजकल क्या है, बस फेसबुक चला रहे। कलयुग, कल पुरजों का युग, मशीनी युग, हर कोई अपना अपना धर्म भूल गया है। नारी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, हम सभी भूल गए। क्योंकि इस मोबाइल के पीछे बच्चे अपने खिलौने भूल गए। पहले छोटे बच्चों ने खिलौना दे दिया जाता था, अब कोई बच्चा खिलौना लेता है अब तो मोबाइल दे दो बच्चा चुप हो जाए, चाहे वो 6 महीने का हो। ऐसा ही 6 महीने का बच्चा को समझता है, लेकिन मोबाइल हाथ में दे दो वो भी चुप हो जाता है। ऐसे कलयुग ने सभी के ऊपर अपना शासन कर रखा है। आज जिस समय ये नजारा देखा हमारे भगवत प्रेमियों, तो उसी समय क्या हुआ, महाराज ने सारी रात तो वही बिताई और महाराज प्रातः काल होते चले गए। एक बात और बताएं, जो धर्म का अनुसरण करता है, सत्य पथ पर चलता है, उसके भगवान उसके धर्म को रखते हैं। अगर वो अशुभ है उसे शुभ बना देते। तो रानी सुनीति की जिस समय झोली भरी और जौ की रोटी खाई, अब रानी सुरुचि सुनीति को दुख देती है, लेकिन वो दुख उसे सुख की तरह आता है। कोई नारी जब गर्भवती हो अब अगर जौ की रोटी खाए तो एक तो उसका बच्चा निरोगी होगा। भगवान की जो कृपा हो हमारे ऊपर तो भले कोई हमारा अशुभ सोचे लेकिन हमारा शुभ होगा। अब वो तो जौ की रोटी इसलिए देती है ताकि इसे अच्छी न लगे, लेकिन गर्भ में जब शिशु हो तब माता अगर जौ की रोटी खाती है तो बच्चा निरोगी होता है।
जौ की रोटी खाती तो बच्चा गौर वर्ण का होता है, बच्चा बुद्धिमान होता है। घर में बच्चा वो माता धर्म कर्म करती तो बच्चा बुद्धिमान होता है। और जहां पर ऐसा हो जिसका कोई न हो उसी का परमात्मा होता है। रानी ने जिस समय देखा पुत्र के जन्म का समय आया तो उस समय दुखी हुई। है नहीं कोई हमारा कुछ सहारा कीजिए, नाव है मझधार में पार इसको कीजिए। भाई कोई नहीं है। हेलो, तो उस समय अगर ये लेकिन प्रकार से वो दुखी है, अब भगवान का ध्यान करती तो उसे सहारा मिलता। तो ऐसा कहते हैं कि स्वयं लक्ष्मी जी आई है और ध्रुव का नार काटने की। थोड़ा विस्तार में कथा को लेते, थोड़ा संक्षिप्त में लेते हैं, कथा और आगे बढ़ानी है और कल भगवान कन्हैया का अवतार भी है। तो इसलिए लक्ष्मी जी आई और उन्होंने ध्रुव का जिस समय जन्मोत्सव हुआ तो ध्रुव को स्वयं अपनी गोद में लिया और ध्रुव का नाल काटा है। और जब चली है तो ध्रुव को आशीर्वाद दे करके चली। इधर जिस समय देखा, समय मिला तो भगवान भी पहुंचे। उस बच्चे का नाम रखा है ध्रुव। और वही ध्रुव जब 5 साल का हो गया तो एक दिन बच्चों के साथ खेल रहा था। और नगर के बाहर वो बच्चे सब ऐसे खेलते थे जो ध्रुव के रूप से नहीं मिलते थे, ध्रुव के कर्मों से नहीं मिलते थे। भाई ध्रुव एक राजा का पुत्र था, चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन नगर के बाहर जो घर था उसी में सुनीति रहती थी। तो वहां बाहर के लोग ही बच्चे खेलते थे। तो कहते थे कि भाई ध्रुव एक बात बताएं तुम्हें, हमारा तुम्हारा रूप रंग नहीं मिलता है, हमारी तुम्हारी भाषा नहीं मिलती है, हमारा तुम्हारा दिमाग नहीं मिलता है, क्योंकि तुम कोई साधारण नहीं हो, इसलिए तुम हमारे गोल में नहीं, तुम अलग खेलो। तो ध्रुव ने एक दिन आकर के अपनी माता सुनीति से कहा, अरे माता मुझे एक बात बताओ, कल कहो, कल बच्चों के साथ मैं खेलता हूं तो बच्चे कहते हमारा तुम्हारा रूप रंग नहीं मिलता है, आखिर मैं कौन हूं? वो कहते तुम राजा के पुत्र हो। क्या माता मैं वास्तव में राजा का पुत्र हूं? अब ये ध्रुव को नहीं मालूम है कि मैं राजा का पुत्र हूं। जिस व्यक्ति को, जिस पुत्र को ये मालूम हो जाए मैं बड़े घराने का बेटा हूं तो बेटा बिगड़ सकता है। रानी ने कभी आभास नहीं कराया कि बेटा तू राजकुमार है। आम जीवन की तरह उसने अपने जीवन को रखा, लेकिन आज रानी को बताना पड़ा। ध्रुव ने जब पूछा बताओ मां, तो कहेंगे बेटा एक बात बताएं, जो यहाँ के शासक हैं महाराज उत्तानपाद वही तुम्हारे पिता हैं, और ये जो सोने के कंगूरे देख रहे हो ये तुम्हारे पिता का महल है। तो कहेंगे मां एक बात बताओ, तुम्हारा तिरस्कार क्यों किया गया, तुम यहाँ क्यों आई हो? कहे मेरा तिरस्कार इसलिए किया गया क्योंकि हमारी संतान नहीं थी। तो ध्रुव ने कहा तो मां मैं तुम्हारा हक दिलाऊंगा। और आज ध्रुव वहां से सीधे भाग खड़े हुए। रानी नहीं चाहती थी जाए, लेकिन जिस समय ध्रुव पहुंचे हैं तो उस समय ध्रुव ने जाकर के और दरबार में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने रास्ता रोक लिया। ठहरो, अंदर कहां जा रहे हो? तो ध्रुव ने कहा अरे द्वारपालों, तुमको ये पता नहीं है कि मैं सुनीति कुमार उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो? किसने तुम्हें द्वारपाल बना दिया? द्वारपाल वही होता है जो द्वार पर आए और जैसा जो है उस प्रकार से उसका स्वागत किया। और तुम्हें किसने द्वारपाल बनाया? तो आज द्वारपालों को हिम्मत नहीं हुई जो ध्रुव को रोक पाते। बात पटुता उसमें ऐसी थी और महाराज के सामने पहुंचे तो साष्टांग प्रणाम किया। तो महाराज उत्तानपाद देख करके एकाएक चौंक गए, ये कौन बच्चा है? ध्रुव का मुखमंडल इतना सुंदर था, केवल माता ने लघोटी लगा दी थी, नंगे पैरों से थे, काजल लगा हुआ था। और सामने पहुंचे तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, अरे बालक तू
कौन है और बता पिता का नाम किसने पाला है तुझे, कहा तुम्हारा धाम। कौन है भाई, हमें प्रणाम कर रहा है। तो ध्रुव ने कहा पिताश्री अपने पुत्र को आप बोल रहे हैं। तू सुनीति का लाल में, तू यहाँ के नरपाल, आप हमारे हैं सुनो, जो अवधपुरी के महिपाल, जो यहाँ के महाराज हैं, अर्थात आप मेरे पिता हो और मैं आपसे केवल ये निवेदन करने के लिए आया हूं, क्या खता माता की है, त्याग उसको है दिया, धर्म क्या है न पति का, महाराज जो तुमने किया। क्या यही धर्म है? किसी नारी का परित्याग करना ये पति का धर्म है? पति का धर्म क्या होता है? जो अपनी नारी की पति रखे, जो अपनी नारी का सम्मान रखे, जो अपनी नारी का सम्मान रखे। अब आप कैसे पति हैं? महाराज को कोई जवाब नहीं आया और महाराज जब कोई जवाब नहीं दे पाए तो आगे बढ़कर नृपति ने अरे लीनो बोध उठाए और धन्य तुम्हारे ज्ञान को, धन्य कहो हर सा, धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी माता को जो ऐसा तेरा ज्ञान है। और बेटा हमने परित्याग नहीं किया है, न जाने क्यों चली गई। कहले कोई जब नारी जाती है तो कारण क्या है वो क्यों नहीं गई, आपने कभी जाना है? यही नीति कहती है। तो महाराज ने ध्रुव को जब गोद में लिया, अब कहे मंत्रियों, सेनापतियों, ऐ सभासदों, ये मेरा पुत्र सुनीति कुमार है, इसके ज्ञान को तुमने देखा, ज्ञानवंत मामा और पुत्र कहा, मामा सुतला शासक बनता है। सभासदों, यही मेरा बेटा आगे मेरा नाम करेगा और इसी को मैं राजतिलक करूंगा, ऐसा मन में विचार किया और सभी से कहा भी। इसका ज्ञान देखिए, लेकिन अभी ये 5 साल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा होने पर भी और उसमें बुराई सोचते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो वहां से धीरे से उठ करके दास और सूरज से कहा कि महाराज ने सुनीति कुमार को गोद लिया है। अब आज वो ऐसी बात कर रहे हैं तो सूरज देख सकती थी, कभी सूरज सौतिया ये नहीं देख सकती थी कि सौत वो मेरी है, उसका बेटा कहीं राजा बने। अब आगे बढ़कर के गई, दरबार में अपनी रुचि का काम करती थी। नहीं, नारी को वहां नहीं जाना चाहिए, कहा जहां शनि दरबार लगा हो या तो कोई इतना जरूरी कारण, बाहर सब लोग बैठे हो। तो रानी सूरज को तो रुचि की बात करती थी और ध्रुव के पास गई, बाजू को पकड़ा और खींच के तमाचा मारा। अकले तपसाराध्यम पुरुषम, महाराज की तू गोद में बैठना चाहता, महाराज की गोद में ऐसा वैसा नहीं बैठता। महाराज की गोद में वही बैठता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हो, वो नहीं बैठ सकता है गोद में जो कि जिसकी माता का परित्याग किया गया हो, तिरस्कार किया गया हो और उसका पुत्र कभी गोद में कभी बैठ ही नहीं सकता। अब तमाचा मारा और कहा तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में,
गर्भे तुम साध्यात्मानं यदि शशिद्रपांसनं। महाराज की गोद का तो तभी अधिकार प्राप्त कर सकता है पहले तपस्या, और फिर उसके बाद में जब भगवान खुश हो जाए, कहें मान लो तुम्हें क्या चाहिए, तो परमात्मा से कहो मुझे सूरज के गर्भ में पहुंचा दो। अच्छा एक बात बताइए, गर्भ जैसा नरक और कोई नहीं होता है। गर्भ में उल्टे लटके होते हो, नीचे को सर होता है, ऊपर को पैर होते हैं, ऊपर से मलमूत्र होकर के गुजरता है, और तब ये जीव रोता है प्रभु मेरी रक्षा करो। जन्म मरण से हो दुखी आए प्रभु के द्वार, झुकाए खड़े हैं गर्दन को, खबर कर दो रघुनंदन को। अरे जिसको सामने भगवान मिल जाएंगे फिर वो कहेगा हमें घर में पहुंचा दो। और सूरज क्या कहती है कि जब भगवान मिल जाए तो उनसे कह दो कि मुझे सूरज के घर में पहुंचा दो। गर्भे तुम साध्यात्मान, जब हमारे गर्भ से तू जन्म लेगा तब इस सिंहासन पर बैठेगा। और बाजू को पकड़ा और ध्रुव का तिरस्कार कर दिया, तो ध्रुव ने मौसी की ओर नहीं देखा, ध्रुव ने पिता की ओर देखा, लेकिन पिता देखा भी नहीं। देख दशा निज तात की, नृपति भय मजबूर, यही सोच कर चल दिए हुए सभा से दूर। कि जहां पर कभी कोई ऐसा होता है, माता अगर बच्चे को मारे तो बाप गोद में उठा ले, और अगर बाप मारे तो माता गोद में उठा ले, और माता मारे और बाप भी हाथ दिखाए, फिर बच्चा बाहर भागता है। तो ध्रुव बाहर गए और जहां सुनीति बैठी थी, रोता लखा निज लाल को, तत्काल गोदी में लिया। क्यों रो रहे हो सुत मेरे, किसने दुखा दिल को दिया। एक गरीबी में अगर कोई अपमान करे तो ये समझ लो हृदय विदीर्ण हो जाता है। अमीरी में भले एक बार कोई चाहे अपमान कर दे तो उतना वो नहीं होता है, लेकिन गरीबी में थोड़ा अपमान भी हृदय को विदीर्ण कर देता है। तो रानी ने कहा बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कहे मां मुझे मौसी ने मारा है, तुम्हारा भी अपमान किया है। कल की मौसी कभी मार ही नहीं सकती। मौसी का अर्थ क्या होता है? मासी। मौसी कौन होती? मासी, माता की तरह। अब माता बेटे को भले ही मारती हो, लेकिन वो मारती नहीं है, वो सद्ज्ञान देती है। इसलिए तुम्हें मौसी ने मारा, नहीं कहे मारा, मुझे बाहर निकाल दिया और कहे तुम इस गोदी के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारी माता का तिरस्कार कर दिया गया है। इसलिए गर्भे तुम साध्यात्मानं दीक्षस्य कृपांशनम, जाओ पहले तपस्या करो, तपस्याराध्यम पुरुषम। तो रानी ने कहा तो मौसी ने तो ठीक कहा बेटा, अगर ऐसे किसी को कोई चीज दे दे तो कोई किसी का भला नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति है गरीब है और सांसारिक व्यक्ति कह दे हम तुम्हें अमीर कर देंगे, और परमात्मा नहीं चाहता है तो अमीर नहीं कर सकता है। भगवान कहते जब हम 2 हाथ 4 हाथों से उसको गिराते हैं और 2 हाथों वाला कह दे हम उठा दे, उठा ही नहीं सकता है, तब हमें हंसी आती है। भगवान कहते जब हम 4 हाथों से देते हैं और 2 हाथों वाला कहता हम छीन रहे हैं, तो भगवान कहते तब हमें हंसी आती है। हम 4 हाथों से देंगे, 2 हाथों वाला क्या करेगा? इसलिए तुम्हारी मौसी ने जो कहा है वो सत्य कहा है, तपस्याराध्यम पुरुषम। इस संसार में अगर यश की प्राप्ति करनी है, इस संसार में अगर समाज की नजरों में तुम्हें अपने को अच्छा दिखाना है, तो पहले तुम्हें बेटा सत्संग करना होगा, तुम्हें पहले तपस्या करनी होगी। तो ध्रुव ने कहा मां तपस्या करने से परमात्मा मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है? कहे जंगल में। भगवान कभी किसी को घर नहीं मिले, भगवान कभी किसी को मंदिर में नहीं मिले, जंगल में मिलते हैं। सबरी को जंगल में मिले,
सुदीक्षण को जंगल में मिले। तो इसलिए कहे ध्रुव कहेंगे मां मैं भगवान की ओर अगर जाऊंगा भी और मुझे भूख लगेगी तो क्या करके परमात्मा जगत का पालन करता है, सभी को खिलाता, तुमको खिलाएगा। कल जंगल में शेर चीते होंगे, उनसे कौन बचाएगा? कल वो परमात्मा सभी को बचाता, तुझको बचाएगा। इतना सुन ध्रुव ने किया माँ को तभी प्रणाम, मात विदाई दीजिए मिले शीघ्र श्री राम। अब मुझे आशीर्वाद दो और मैं वन को जाता हूं। पहले मां बन के उपदेश दिया और जब बेटा धर्म की ओर चल दिया तो वही मां माया बन गई। जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, वही मां माया बन जाती है और माया भगवान से अलग करती है। और जब हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले माया भय दिखाती है। हाँ ये चीज तो रानी ने क्या कहा, पहले भय दिखाया है कि भूख तृषा जब तो ही सतई है, बेटा किस से भोजन हमारे सामने कौन आता है, भय। हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले भय आएगा कि हम घर से अगर निकले पता नहीं लोग कैसे कैसे मिलेंगे, तो ये भय आता है। अब आपने भय रूपी दीवार को तोड़ दिया, फिर जान तो सामने कौन आएगा, मोह। घर से जब निकले तो परिवार की याद आने लगी, कई माता की याद आने लगी, तो माता ने मोह दिखाया कि बेटा वहां मत जाओ, तेरी माँ कैसे रहेगी, तुझे भोजन कौन कराएगा, जंगल में शेर चीते भेड़िए होंगे तुझे खा जाएंगे। भूख तृषा जब तो ही सतई है, किससे बेटा भोजन मांगी है। वहां शेर होंगे, चीते होंगे, तुझे वहां कौन भोजन देगा। तो ध्रुव ने कहा माँ अभी तो कहती थी सभी लोग जो हैं परमात्मा उन्हें भोजन कराता है, अब तुम्हारा मोह मुझे रोक रहा है, अब नहीं रुकूंगा। कि जिसके दिलो दिमाग पर भक्ति का रंग चढ़ जाता है तो उसमें फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। और ध्रुव ने कहा राम नाम रूपी हमारी चुनरिया रंग गई, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुम, कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर। बिन ओढ़े न माने हमारो जिया, बिन ओढ़े कैसी हो चुनरिया, चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज, चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज, बीच में राधा बनाई
न जाओ बंको, तुम्हारे पिताश्री ने कहा है कि अब एक सिर की बजाय दो सिर जो मिलेंगे, लेकिन न जाओ। तो ध्रुव ने सोचा जिनके नाम पर चले थे, जिनके नाम शेर से दूना, अब उनके भवन और का सुना, इसलिए ध्रुव ने ध्यान नहीं दिया और आगे चल दिया। मंत्री ने कहा महाराज उस बच्चे ने तो हमारी बात में बिल्कुल तवज्जो भी नहीं दिया, हमारी बात मैंने कही उसने तो कोई ध्यान भी नहीं दिया। तो महाराज एकदम से दौड़े कि समाज क्या कहेगा कि मैं यहाँ राज सुख पाऊं और हमारा बेटा है वो बन को जाए। ये तो समाज के विरुद्ध है। कोई कोई काम ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी हमको करने पड़ते हैं। इसलिए महाराज दौड़ के गए और ध्रुव से कहा ठहरो पुत्र, वास्तव में हमारी गलती थी, सूरज ने तुम्हारा अपमान किया और मैं बोला नहीं। राजा का यह धर्म नहीं होता है, जहां पर कोई अनियत की बात हो तो राजा को बोलना चाहिए, इसलिए बेटा मैं नहीं बोलता हूं, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। अब प्रायश्चित में मैं इतना कहता हूं पुत्र कि चलो तुम्हें मैं आधा सिंहासन दे दूं और आधा सिंहासन तुम स्वयं शासन करो, अपनी माता को लेकर के रहो, और आधा राज्य उत्तम का है जो सूरज का पुत्र है। ध्रुव ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, से आधा राज्य मिल गया। ध्रुव कहते धन्य प्रभु, जितना ही तुम्हारी ओर बढ़ते हैं उतना ही हमें लाभ हो रहा है। पता नहीं तुम्हारी गोद में वो कौन सा हीरा है जिसको आप न देने के लिए बदले में धन देते। अब ध्रुव नहीं बोले और चल दिए। तो महाराज ने हाथ पकड़ा और कहे पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूं, चल मैं तुझे संपूर्ण राज्य देता हूं, राज तिलक करता हूं, क्यों तुझे इसलिए हम पे नफरत है ना कि सूरज ने तुझे मारा और हमने रोका नहीं, तो चल मैं तुझे राजा बना दूं। और जब तू राजा बन जाएगा तो सिंहासन पर बैठ करके किसी को भी राजा जो है वो सजा दे सकता है। दो सजा मुझको ये सुत, मौसी को सजा दे दीजिए, पर गवन बनना करो कहना हमारा की। हमें सजा दो, अपनी मौसी को सजा दो, लेकिन इस बचपन की अवस्था में आप बन को न जाओ। जाओगे बन को जो सुमन, जो समाज के ही विरुद्ध है, तू ये जा बन को यहाँ पृथुपुर में होता क्रोध। हमें को है, हमारे हृदय में दुख है, अगर तू बन को गया क्या मैं तेरा बाप नहीं? तो ध्रुव ने कहा आप हमारे बाप हो और मैं भी आपका पुत्र हूं, लेकिन आपने माना कब? क्या मुझे अपना पुत्र मानते हो? महाराज उत्तानपाद ने कहा बिल्कुल मानता हूं। कहने अगर मानते हो अपना पुत्र तो मेरा ही कहा करोगे? तो कहले कहो, आज तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर तुम कहोगे सुरुचि को फांसी पे चढ़ा दो, मैं चढ़ा दूंगा। क्या कहते हो बोलो, वही मैं करूंगा। तो ध्रुव ने क्या मांगा? शायद ही कोई बेटा ऐसा मांग सकता है। ध्रुव ने न तो ये कहा मौसी को मारो, न तो कहा मुझे राज दे दो, न कुछ नहीं कहा। तो ध्रुव ने क्या कहा
कि मेरी माता जब जब रोए। नारी को केवल पति ही समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता है। ध्रुव ने सोचा मैं वन को चला जाऊंगा, मेरी माँ अभी तक तो पति से अलग हुई और जब पुत्र भी साथ छोड़ करके चला जाएगा तो फिर पति और पुत्र के प्रतिकूल वो नहीं रह सकती, तो अपने प्राण दे देगी। भाई दो के सहारे तो नारी रहती है, या तो पति के सहारे रहती है या पुत्र के सहारे। तो ध्रुव ने क्या कहा कि मेरी माता जब जब रोए तो धीरज उसे बंधा प्रिय ये कह के समझा। जब तक मैं वापस आऊं हमारी मां मुझे जिंदा। अब सोचो पहले ध्रुव ने क्या मांगा, अपने बाप के हाथ जोड़ रहा है कि पत्नी को केवल पति ही धैर्य दे सकता है, पुत्र भी नहीं धैर्य दे सकता। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी मां सुरक्षित रहे। कब तक? जब तक मैं ना जाऊं भगवान को प्राप्त करके। ध्रुव के ऐसे वचन सुने तो रोने लगे महिपाल, आंखों में आंसू। मात सुरक्षित जब आओ मामला, आज से मैं राज्य का परित्याग कर देता। और सुनीति के पास महाराज पहुंच गए। देखो कितना भी कोई अहंकारी या दुष्ट राजा हो, लेकिन एक दिन उसे न्याय की याद जरूर आती। एक बार वो न्याय की बात जरूर करेगा, एक बार वो नीति की बात जरूर करेगा। जैसे दुर्योधन था, जीवन भर उसने नीति की बात नहीं की, लेकिन उस समय उसने नीति की बात की जिस समय भीम ने उसे ललकार करके निकाला और धर्मराज ने कहा भैया दुर्योधन तुम हमारे भाई हो, अकेले तुम ही बचे हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूं, चलिए सिंहासन पर बैठिए, क्योंकि तुम हमारे चाचा के पुत्र हो। और धर्मराज की आंखों में आंसू आ गए तो दुर्योधन की भी आंखों में आंसू आए। दुर्योधन ने कहा एक बात बताऊं युधिष्ठिर, कि अगर आज मैं तुम्हारा कहा मान लेता हूं और हम सिंहासन पर बैठते हैं तो जानते हो समाज क्या कहेगा कि दुर्योधन को भाई नहीं उसे राज्य प्यारा था और हमारे सभी भाई मारे गए, मैं अकेला बचा। इसलिए मैं सिंहासन तभी ग्रहण करूंगा जीत करके, और समाज हमारी ओर उंगली न उठा पाए। तो धर्मराज ने कहा अगर ऐसा है तो तुम अकेले हो और हम 5 हैं, ये युद्ध कैसा, ये तो अन्याय है। तो तुम एक काम ऐसा करो, कुरुपति कहीं क्या करे, कहे 2 भाई हमारे ले लो तुम, 3 तुम हो जाओ 3 हम हो जाए। आज नीति की बात करी, अनीति की बात नहीं, आज नीति की बात करी। जीवन भर जिसने अनीति की बात की हो, लेकिन एक बार अनीतिज्ञ भी नीतिज्ञ बन जाता है। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर अगर तुम्हारे भाइयों में ऐसे भीम को ले लिया, अर्जुन को ले लिया, क्या तुम जीत पाओगे? भीम को ले लिया, अर्जुन को ले लिया, क्या बताओ तुम जीत पाओगे?
इसलिए मैं तुम्हारे भाई के एहसानों से राज्य भी लेना नहीं चाहता हूं। आज नीति की बात कही तो कोई व्यक्ति कितना अनीतिज्ञ हो, लेकिन एक समय उसके हृदय में नीति की बात आती है। महाराज सूरज से परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। जो नारी जिद्दी हो, ये समझ लीजिए, वो पति के दिल में जगह नहीं बना सकती है। पति के दिल में वही जगह बना सकती है जो पातिव्रत धर्म में निपुण हो, जो पति सेवा में निपुण हो। महाराज ने कहा, जाओ पुत्र, मैं तुम्हारी माता के पास रहूंगा जब तक नहीं। चला गया सुत है जभी, नृपति गए वहां धाय। देखा सुनीति ने तभी, शरण गए दुख पाए। अपने स्वामी के चरण पकड़ लिए और स्वामी को देखा है, चरणों में लौट गई। तो महाराज ने हृदय से लगाया, तो दुखी न हो, तुम्हारा बेटा आ जाएगा। तुम्हारा बेटा कोई साधारण नहीं है। जहां पर पति हो, पत्नी को धैर्य बढ़ जाता है। और ध्रुव जब जंगल में पहुंचे तब कहने लगे, कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बतलाए। कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बतलाए। दर्शन चाहूं जग धर के हम, यदि मार्ग कोई बता सके। हम भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो भगवान के पास जाने तक मुझे कौन मिलता है? संत। तो कौन मिल गया? संत नारद मिल गए। अब नारद ने जब देखा है तो उसी समय ध्रुव दौड़ के चरणों में गिर पड़े और कहे, बाबा मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। कोई मिला दे ईश्वर से, मैं ईश्वर के दर्शन करूं। है नहीं जो कोई मेरा, जिसकी आशा मैं करूं। कोई नहीं ऐसा दिखाई देता, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। तो नारद ने कहा, बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलते। कहां तुम रहते हो? कहेंगे अवधपुरी मम धामा। नृपति कहें जगदीश, उत्तान पाद है तात मम, कहूं हृदय देखी। एक खीज है। कहे कौन सी खीज है? कहे जहां मैंने अपनत्व तो देखा था वहां अपनत्व तो नहीं। इसलिए अपनत्व तो कहां है? जहां भगवान है। मात पिता भ्राता अर्धंगी, जय सबहि स्वार्थ के संगी। और बीच ही मिले भी छुट गई है, अंत समय कोई काम। तो कहे बेटा भगवान ऐसे नहीं, उसके गुरु करना हो। अब गुरु जो रास्ता बतलाए उस रास्ते पर चलो। तो कहने लगे गुरु करना है। कहे हाँ, और अभी तुम्हारी अवस्था नहीं, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम गुरु के वचनों का पालन नहीं कर पाओ। तो ध्रुव ने कहा, वचनों का पालन करना तो बचपन से ही सिखाया जाता है। वृद्ध होने से फिर कोई नहीं सीखता है। सीख जो है बचपन से सीखी जाती है। और ध्रुव ने कहे, नारद के चरण, अब मैं कहा तुम्हारे चरण पकड़ता हूं। तो देवर्षि नारद जी ने सोचा ये बच्चा जिज्ञासु है, और जो जिज्ञासु होता है भगवान को वही प्राप्त करता है। तो नारद ने कहा, पुत्र मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा। और आज उसी समय देवर्षि नारद ने योगी क्रिया सिखलाई कि मन कैसे बनता है, मन भगवान के चरणों में कैसे लगता है, वो मैं क्रियाएं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो आज योग क्रिया सिखलाई, प्राणायाम की विधि बतलाई।
शरीर को शून्य कैसे किया जाता है ये विधि बतलाई। अब बाद में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये साबरी मंत्र है। ये जो मंत्र है 12 अक्षर मंत्र, इसे साबरी मंत्र कहते हैं। साबरी मंत्र जानते हो किसे कहते हैं? जो पहले से ही सिद्ध हुआ। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं वो साबरी मंत्र कहे जाते हैं। अगर उन मंत्रों को हम प्रातः काल 4 बजे रोजाना उच्चारण करें नहा धो करके, तो नारायण की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। तो कहीं एक बात तो मुझे बताइए, ये मंत्र मैं कहां पे जपूं? आखिर ये मंत्र जो है परमात्मा को तत्काल मिला है। तो कहेंगे बेटा ये मंत्र जाओ वहां पे जपो। कहीं कहां पे? खाली यमुना के किनारे। तत्राति गच्छ भद्रं ते यमुनायां तटं शुचि। यमुना का पावन तट है, पुण्यम मधुवनम यत्र शानित्यं नीतिदा। जो पवित्र यमुना का तट है मधुवन, जहां आज भी भगवान रोज आते हैं, और वहां जाकर के यही मंत्र जपना तो भगवान जल्दी आते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। इंद्रियों को अपने बस में करना। ये हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंखें हैं, तो आंखें, ये मन किस में बैठ के आगे बढ़ता है? जो आंखें रूपी घोड़े हैं, ये मन आंखों पर बैठ गया और इसने देखा हुआ, ये मन में ही देखता है। तो आज कहते देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग बनाते चलो, मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। रथ तुम्हारा अगर सही चल रहा है, घोड़ों की राश तुम्हारे हाथ में है, अगर थोड़ी सी राश इधर उधर हो गई तो पता नहीं खंदक में डाल देंगे, पता नहीं सरोवर में डाल देंगे, पता नहीं कहां डाल देंगे। इसलिए अपने रथ को सुमारग बनाते चलो। याद आए कि उनको कभी ना कभी इंतजार में बैठे, श्याम दर्शन ये देंगे कभी ना कभी। याद आए कि उनको कभी ना कभी, श्याम दर्शन ये देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मनुआ गोविंद गोपाल गाते ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो। विश्वास रखो, विश्वासम फलमदायकम। ध्रुव जब पहुंचे हैं मधुबन में और भगवान की याद करके, तो सबसे पहले ध्रुव ने अन्न का परित्याग किया। और जब 2 महीने तक अन्न नहीं खाया, भगवान नहीं आए, तो फिर ध्रुव ने जल का परित्याग कर दिया। 2 महीने तक ध्रुव ने जल नहीं पिया, 4 महीने हो गए और भगवान नहीं आए, तो ध्रुव ने क्या किया कि अपने प्राणायाम को खींचा है और ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया। अब ध्रुव ने जब सांस नहीं ली और 6 महीने होने जा रहे हैं, तो वृक्षों ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। ये जो प्रकृति का नियम है, ये जो वस्तुएं हैं, ये भक्तों के लिए बनाई गई, दुष्टों के लिए नहीं। लेकिन भक्तों के सहारे दुष्ट भी प्राप्त करते हैं। जैसे गेहूं के साथ में बथुआ में भी पानी लग जाता है। बथुआ में कौन पानी लगाता है, कौन खाद डालता है, लेकिन बथुआ को मिल जाता। क्यों?
अन्न के कारण। ऐसे ही जो भी ये प्रकृति के नियम हैं, जो भी सुविधाएं हैं, ये भक्तों के लिए है और उसमें दुष्ट भी उसको प्राप्त करते हैं। तो ध्रुव ने जब प्राणायाम को खींचा और 6 महीने होने जा रहे हैं तो वृक्षों ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। करते तपस्या ही पृथ्वी आकाश हिला, शेष हिले शंभु हिले विष्णु घबराए। जब ऑक्सीजन नहीं तो जड़ चेतन सभी व्याकुल हो गए और जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कौवे टकराने लगे, पक्षी चिचिहाने लगे। शेष जी करवट बदलने वाले, सातों सिंधु उफान भरने वाले, प्रलय होने वाला है। देवराज इंद्र का इंद्रासन चरमराने लगा। तो देवताओं ने जब ये नजारा देखा कि प्रकृति ही मिट जाएगी, भगवान प्राणरोधम। ध्रुव के कारण आज देवता भगवान से विनती करते, प्रभु आप दर्शन दो, और नहीं तो हम सभी का प्राण रोधन हो रहा है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। दैवीय शक्तियां कहने लगी हमारे प्राण निकल जाएंगे। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य किलशतुधावनं विनेहितन्यो व्रजनाधिमोक्षकम् प्राप्तां वयं त्वं शरणं शरणं। प्रभु हम तुम्हारी शरण में। एक ध्रुव के न श्वास लेने से तीनों लोगों के श्वास से बंद हो। एक ध्रुव के हाथ में तीनों लोगों की जान है। इसलिए नाथ अगर तुम नहीं गए तो प्रलय हो जाएगा। देवतागण निवेदन करते हैं। देवराज इंद्र ने कहा अगर ये भगवान पहुंच गए वहां और ध्रुव को दर्शन दे दिए और ध्रुव ने कहीं हमारे पद मांग लिया, हमारा सिंहासन चला जाएगा। तो इंद्र के सिंहासन के 4 पाए, उनमें एक पावा जो है वो ढीला है। इंद्र का एक पावा जो लोभ का है। इंद्र लोभी है। भगवान नारायण एक बार लक्ष्मी जी के पास में बैठे हुए तो बड़ी जोर से हंसती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप क्यों हंसे हो? कहले हंसे क्या है, ये तुम चींटा देख रही हो, ये चींटी से एक गुड़ का कण छीन रहा है। अब तुम्हें मालूम है ये चींटा है, ये कम से कम 10 बार इंद्र बन चुका है। और लेकिन ये लोभ के कारण लोभ इसको कमजोर कर देता है। तो ये कभी चींटा बनता है, फिर 84 लक्षण को भ्रमण करके अब फिर कहते सुधरने के लिए फिर इसे इंद्र बनाते हैं। ये कण मांग रहा है गुड़ का, जो कि इंद्र बन चुका हो। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो आज देवराज इंद्र का एक जो पावा है वो कमजोर है। और जब कोई तपस्या करता है तो सिंहासन हिलता है तो वो पावा चर चर चर, जैसे कोई लकड़ी की हो कुर्सी, अब उसका एक पावा कमजोर हो ढीला हो तो चर चर करता है। इस चर चर के कारण देवराज इंद्र का सुख है वो हराम हो जाता। तो देवराज इंद्र ने 49 पवनों से कहा जाओ इतनी जोर से हवा चलाओ कि वो बालक अपनी जगह से उड़कर एक खाई खंदक में गिर जाए। मारे बरसात शुरू हो गई, यहां तक कि आज उर्वशी को भेजा कि जाओ उसको मोह में ही फंसाओ, उसकी माता बन के जाओ। तो उर्वशी भी गई सुनीति का भेष बना के, लेकिन ध्रुव ने
समाधि नहीं छोड़ी। क्यों? नारद ने ज्ञान दिया। ध्रुव सगलान जपे यह नाउ, पायो अचल अनुपम ठाव। तो देवतागण निवेदन करते प्रभु दर्शन दो। नैवं विदामो भगवन प्राणिरोधम। हमारा प्राण रोधन हो रहा है, हमें श्वास नहीं मिल रही क्योंकि ध्रुव सांस नहीं है। चराचर शाखिलशतुधाम विदयितन्यो व्रजनाति मोक्षकं प्राप्तां वयं त्वं शरणं शरण। आप शरणागत की रक्षा करते, आप जड़ क्षेत्र की सभी की रखवाली करते। हम सभी देव निवेदन करते हैं कि प्रभु हम सभी को बचा लो, इस सृष्टि को बचा लो, समाज को बचा लो, प्रकृति को बचा लो। अब भगवान ने देखा तो चल दिए। करते तपस्या हिले पृथ्वी आकाश शेष हिले शंभु हिले विष्णु घबराए। चौंके उठे कमलापति चलने को तैयार हुए। दोनों हाथ जोड़ी वचन लक्ष्मी ने सुनाए कि कहां को तैयार नाथ खड़े आप जाने को। शंख चक्र गदा पद्म माल कल सुहाए। बोले प्रभु प्रिय तुम रोको न मुझे आज। करता है तप पुत्र कारण बताए। मेरा बेटा तपस्या कर, मुझे अब जाने दो। और लक्ष्मी जी के रोकने पर भी भगवान नहीं रुके, क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, और भगवान नहीं होंगे तो कल्याण कहाँ होगा। सामने भगवान पहुंचे तो पुत्र समाध्यस्थ है। कैसे जगाऊं प्रभु मन सकुचाए है। अब ध्रुव की समाधि नहीं टूटती, कैसे समाधि तोड़े। तो सबसे पहले भगवान ने अपना स्वरूप लिया, ध्रुव के शरीर में समाहित किया। और बाद में दूसरा स्वरूप सामने किया और अपना शंख लिया और ध्रुव के गाल से लगाया। कोई बच्चा वो सो रहा हो, 6 महीने का बच्चा, उसके गाल में शंख लगा तो चौंक पड़ेगा। जैसे शंख लगाया तो ध्रुव ने आंखें खोली तो क्या देखा। शशंख चक्रम शकीति कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीविहेक्षण सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज। चतुर्भुजी भेष में दर्शन दिए और ध्रुव चरणों में हो गिरने को थे। भगवान ने गोद में ले लिया। मांग हुलाल जो उर को भाव। मांगो क्या चाहिए? मांग हुलाल जो उर मा करी समुझाय कहाई सोई बस एक आपसे मांगता हूं। 6 बजे देर हुई है, कहते 6 बजे तक हो, कहते रात में भी होगी और 6 बजे तक कहा होगा। अब देखो भैया, ऐसे सभी लोग बड़े बूढ़े हैं और हमको ये नहीं देखते हैं कि इस समय गर्मी का सीजन सूखा था, लेकिन फिर भी आप कहते हो, हम तो यही कहते हैं चलो बड़ी अच्छी बात है
आप लोग जो है रात्रि के लिए कह रहे हैं तो मैं सुनाऊंगा, अवश्य सुनाऊंगा। अब इसीलिए आ गया है क्योंकि 5 बजने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कथा सुनाता हूँ। और आज इस समय ध्रुव ने हाथ जोड़े करें, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे ये दुख है ये प्रतिकूल हो जाए। दुख क्या कब होते हैं प्रभु? जब अशांति होती है। इसलिए हमें शांति चाहिए। और शांति कैसे मिलेगी? जब घर पे सामंजस्य हो, और सामंजस्य जब होता है तो सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए मेरी मौसी सुनीति है, सुरुचि है मेरी मौसी, वो रुचि की बात करती है, वो रुचि की बात छोड़ करके नीति की बात कर दे। भगवान ने कहा जाओ पुत्र, जो तुमने मांगा तुम्हें वही मिला। और देवराज इंद्र लेकर के चले हैं। और जब वहां अवधपुरी में पहुंचे तो इंद्र आगे चले, पीछे बाजे बज रहे हैं, देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो सुरुचि ने जाना कि ध्रुव को परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, इसीलिए देवराज इंद्र के बाजे और देवराज इंद्र ऐरावत हाथी को ले आए हैं। तो सबसे पहले सुरुचि ने जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और सुरुचि ने ध्रुव से कहा बेटा मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा अपमान किया था। कहले मौसी तुम क्षमा की बात करती हो, हर मौसी अपने बच्चे को इसलिए डांटती है उसका बेटा सुधर जाए। और आज सुरुचि, सुनीति, उत्तानपाद और आज भवन में पहुंचे हैं। फिर से एक पुत्र ने 6 महीने में भगवत भक्ति करके घर पे शांति को ला दिया। और जहां पर अशांति होती है तो 1 मिनट भी एक युग की तरह हो जाता है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और कभी कभी भक्तों की प्रतिज्ञा का भी ध्यान रखते हैं। थोड़ी देर आज हमारे एक सज्जन कली पंडित जी थोड़ा लास्ट में महाभारत सुना दिया। बहुत से लोग हैं, अब हम तो भैया कथा तो ऐसी है, कथा से शांति मिलती, महाभारत से जोश आता है। तो आइए मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों का मन आकर्षित महाभारत की ओर करता हूं। भाई हम तो सेवा करने आए हैं। हमारे भारत में ऐसी सी माताएं हुई हैं जिन्होंने आन बान और शान के पीछे अपने हृदय में सतीत्व को जगा लिया है, अपने वाणी को सत्य किया है। कैसे? भगवान को अपने बस में करके पति सेवा में निपुण हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहते हैं जहां पर महाभारत का घनघोर संग्राम हो रहा है और भीम दुशासन को पकड़ करके ऐसे उठा